नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यू वीडियो क्रिएशन यूट्यूब चैनल और मैं हूं आशीष शुक्ला। और आज के इस वीडियो में हम यूट्यूब लर्निंग सीरीज़ का जो है चौथा वीडियो आप लोगों को दिखाने जा रहे हैं। इसका सब्जेक्ट है कानूनी विरोध सबमिट करने से जुड़ी कुछ ज़रूरी शर्तें। क्या है कानून ने यूट्यूब ने लगा के बना के रखी हुई है, उसको आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है। ये यूट्यूब का एक चैप्टर है और उसमें आपको यूट्यूब क्या बताता है, ये गाइडलाइन आपको बहुत जानना बहुत ज़रूरी है ना। तो क्या होता है, कभी कभी कानूनी जो आपके कुछ उल्लंघन का मामला आ जाता है, कॉपीराइट का मामला आ जाता है, तो उसके यदि आप विरोध है, यदि आपको लगता है कि आपकी मूल कृति है और उसके बावजूद भी आपके पास अधिकार है, तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें उसने गाइडलाइन बनाई है, कहाँ इसको विरोध सबमिट कर सकते हैं, तो सब चीज़ें इस वीडियो में आप जानेंगे। तो शुरू से लास्ट तक जाने के लिए बने रहें इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। तो भैया, कानूनी विरोध सबमिट करने से जुड़ी शर्तों में जो है कॉपीराइट उल्लंघन की वजह से चैनल कभी कभार बंद कर दिया जाता है। तो अगर आपका चैनल कॉपीराइट उल्लंघन के दावों की वजह से बंद कर दिया गया है और आपको लगता है कि ये दावे गलत हैं, तो आप कानूनी विरोध दर्ज कर सकते हैं। और जिन चैनलों को बंद कर दिया गया है उनके क्रिएटर्स भी कानूनी विरोध दर्ज कर सकते हैं, लेकिन उनकी पहुँच वेब फॉर्म तक नहीं होती है। आप फॉर्म के बिना अपना कानूनी विरोध सबमिट कर सकते हैं और कानूनी विरोध दर्ज करने के साथ ही कानूनी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो कानूनी विरोध की प्रक्रिया के बारे में ज़्यादा जानने के लिए आपको YouTube के कॉपीराइट सेंटर के अनुसार क्रिएटर्स को केवल उन्हीं वीडियो को अपलोड करना चाहिए जो उन्होंने बनाए हुए हैं या वे उपयोग करने के लिए अधिकृत हैं। इसका मतलब यह है कि उन्हें ऐसे वीडियो अपलोड नहीं करने चाहिए जो उन्होंने नहीं बनाए हैं, या अपने वीडियो में ऐसी सामग्री का उपयोग नहीं करना चाहिए जिसका कॉपीराइट किसी और के पास है। जैसे संगीत या उसका जो म्यूज़िक है उसका ट्रैक कॉपीराइट प्रोग्राम के स्नैप और उपयोगकर्ताओं द्वारा बनाए गए वीडियो बिना आवश्यक ऑथराइजेशन के जो भी है। तो कानूनी विरोध सबमिट करने से जुड़ी जो ज़रूरी शर्तें हैं वो आपको बता दें कि आपके संपर्क या जानकारी के अनुसार तो YouTube कहता है कि हमें आपके अनुरोध के बारे में आपसे या आपके आधिकारिक एजेंट से संपर्क करने के लिए कुछ शर्तें या जानकारी दी गई हैं जिन्हें आपको ज़रूरत पूरी करनी होगी। तो इसमें जो है आपको पूरा कानूनी नाम जो है आपका नाम दिया है वो देना होगा, कंपनी का नाम नहीं देना है। अगर आप वीडियो अपलोड करने वाले व्यक्ति के आधिकारिक एजेंट जैसे कि वकील हैं तो पक्का कर लें कि आपने वीडियो अपलोड करने वाले के साथ आपने रिश्ते के बारे में भी जानकारी दी है, और उसमें आपको ईमेल पता अपना देना होगा और पता एड्रेस जो है और टेलीफोन नंबर, ये आपको वही देना है जो आपने एडसेंस में दे के रखा हुआ है, उसमें गड़बड़ी मत करना। और दूसरा पॉइंट है कि उन वीडियो के URL जिनके खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है, तो आपके कानूनी विरोध में उन वीडियो के लिंक शामिल होने चाहिए जिन्हें हटा दिया गया है, और वीडियो के लिंक URL के एक खास फॉर्मेट में भेजे जाने चाहिए। चैनल का नाम या चैनल का URL जैसी सामान्य जानकारी आपको देना काफ़ी नहीं है। तो वीडियो के लिए URL का जो मान्य फॉर्मेट है वो आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मैंने लिंक दिया है, वो मैं आपको बता देता हूँ। ये जो आप फॉर्मेट दिख रहे हैं इस तरह फॉर्मेट में देना। अपने YouTube का लिंक जो है जहाँ XXX करके लिखा हुआ है वहाँ पर आप अपना YouTube का चैनल का लिंक डालिए। तो यहाँ पर सिर्फ वे URL शामिल करें जिनके लिए आप कानूनी विरोध सबमिट कर रहे हैं, और एक से ज़्यादा YouTube चैनल के URL के लिए अलग अलग कानूनी विरोध सबमिट करना होगा। इस पर यूट्यूब कहता है कि चैनल की प्रोफाइल फ़ोटो या गूगल होस्ट करता है, और इसलिए आपको चैनल की प्रोफाइल फ़ोटो से जुड़े कानूनी विरोध या गूगल के वेब फॉर्म के ज़रिए सबमिट करने होंगे। अगर आपको नहीं मालूम कि ये वेब फॉर्म क्या है और कहाँ पर इसे ढूंढा जा सकता है, तो इस वीडियो का लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी आपको हम दे देंगे। तो अब यहाँ पर आपको 3 बातों को ध्यान रखना है कि YouTube कहता है कि आपका कंटेंट किस तरह का है जिसके लिए आप कानूनी विरोध सबमिट करना चाह रहे हैं। तो दूसरा, YouTube कहता है कि कानूनी विरोध सबमिट करने के लिए URL का मान्य फॉर्मेट क्या है, तो आप इस पर आप ध्यान दें। तीसरा है कि YouTube में URL कहाँ मिलेगा, तो इन सभी को जो है इस चार्ट के माध्यम से जानते हैं। तो आइए चलिए जानते हैं, इस चार्ट के माध्यम में चल बताते हैं। तो यहाँ पर आप जब आएंगे टेबल में तो ये टाइप ऑफ कंटेंट दिया हुआ है, चैनल बैनर इमेज, चैनल का जो बैनर इमेज रहता है उसके विषय में यदि कोई आपत्ति है तो आप उसकी आपत्ति दर्ज कराने के लिए जो वैलिड URL फॉर्मेट दिया है तो उसकी चैनल इमेज के लिए आप URL जो है YouTube चैनल / यहाँ पर
उसका जो चैनल का पूरा वो दिया रहता है एड्रेस, उसको आप कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दीजिए, है ना। ये वाला भाग कॉपी मत करिए, ये बस कॉपी पेस्ट कर दीजिए। तो ये वाला आप जो है यूआरएल आप फॉर्मेट जो है आप भेज सकते हैं। या तो फिर उस चैनल का नाम दिया रहता है तो वो नाम यहाँ पर कंटिन्यू टाइप कर दीजिए इतने जगह में। तो अगर वो यूजर नाम पे जो उसके 100 सब्सक्राइबर से ऊपर रहेंगे तो वो ज़रूर से ज़रूर अपने नाम के आधार पर ये यूआरएल यहाँ पर ऐसा बनाया रहता है। आप भी बना सकते हैं ऐसा। तो उसके बाद ये आप जाएंगे कहाँ पर, तो गो टू चैनल पेज ऑफ द चैनल इन क्वेश्चन, वहाँ पे भी आप जाके इस तरीके से राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करके एड्रेस बार से उसमें आप कॉपी करके आप उसको सीधे आप भेज सकते हैं। तो यदि उस पर कोई ऑब्जेक्शन है तो यह है कि कंटेंट आपका किस तरीके का है और चैनल पर मौजूद बैनर जो दिया है अगर उसके विषय में बैनर इमेज जो दी हुई है, पिक्चर या फ़ोटो जो लगी है, उस पर आपको किसी को ऑब्जेक्शन रहता है तो वो आप यहाँ से जा सकते हैं। आपको चैनल के पेज पे जाके आप अपना यानी कि उस चैनल के पेज पे जाएं जहां आप शिकायत करना चाहते हैं, जिसकी शिकायत करना चाहते हैं, है ना। तो उस चैनल के पेज पे जाना है आपको। अब अगला पॉइंट आता है चैनल डिस्क्रिप्शन का। तो चैनल डिस्क्रिप्शन में जो यदि डिस्क्रिप्शन लिखा रहता है तो उसका जो अबाउट वाला ऑप्शन रहता है ना, अबाउट सेक्शन, उसमें यदि कोई सी चीज़ को लेके यदि आपत्ति है, यानी उसमें जो लाइन या कुछ भड़काऊ भाषण या कुछ ऐसे चैनल कुछ ऐसे उस पर क्रिएट किया गया हो किसी पर्टिकुलर फील्ड जो है किसी संस्था या वो उसके द्वारा, तो उसमें यदि कोई ऑब्जेक्शन मतलब कुछ ऐसे जो यूट्यूब की नीतियों के खिलाफ हो तो उसमें डिस्क्रिप्शन जो लिखा हो उसको लेके आपत्ति दर्ज करना चाहते हैं तो उस चैनल के सेक्शन में जाएं, अबाउट सेक्शन में, जिसकी आप शिकायत दर्ज करना चाहते हैं। तो वहाँ से लेके आप कॉपी करके उसका राइट क्लिक करके उसका आप कॉपी कर सकते हैं, है ना। तो इसी तरीके से हम आते हैं, अगला जो सेक्शन है वो है प्लेलिस्ट के बारे में, है ना। यदि वो प्लेलिस्ट में पूरे वीडियो उस तरीके के बने हों जो कि यूट्यूब की गाइडलाइन के खिलाफ हों, या कुछ आपत्तिजनक वीडियो हों, या कुछ सोशल के खिलाफ हो, जो समाज को भड़काते हों, ऐसे हो तो लाइन से वो वीडियो एक प्लेलिस्ट में ही डाल के रखे रहते हैं। तो पूरी की पूरी उस प्लेलिस्ट का जो है आप यूआरएल इस तरीके से टाइप कर सकते हैं। तो वो प्लेलिस्ट ये रहती है और लिस्ट के आगे फिर उसका जो कोड के आधार पे दिया रहता है नंबर, आप उसको कॉपी कर सकते हैं। जैसे कि तो उसके जो टाइटल दिया हुआ है, टाइटल ऑफ प्लेलिस्ट इन क्वेश्चन, है ना, तो जिसकी शिकायत करना चाहते हैं उस पूरी प्लेलिस्ट को आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। अगला पॉइंट है कमेंट का। कमेंट में आप क्या कर सकते हैं कि कमेंट कोई ऐसी है जिसमें आप जो पोस्टेड डेट रहती है उस डेट को कमेंट जो जिसकी आप शिकायत करना चाहते हैं तो उस डेट सहित उस कमेंट को जो है आप कॉपी कर सकते हैं। तो आफ्टर उस पेज पर जो है आप राइट क्लिक करेंगे तो वहाँ पे एड्रेस बार में उसमें आप कॉपी कर सकते हैं। तो ये है उस कमेंट में इस तरीके से, पहले तो आप उस चैनल का प्लेलिस्ट का आ जाएगा, उस वीडियो का यहाँ पर कोड आएगा, उसके बाद फिर आप उस कमेंट का कोड आएगा यहाँ पर, है ना। तो पर्टिकुलर उस कमेंट को आप दिखा सकते हैं। और इसी तरीके से कम्युनिटी पोस्ट है। कम्युनिटी पोस्ट में भी यदि उसको डाला हुआ है तो वहाँ पे भी आप उस पोस्ट के बाद जो राइट क्लिक करेंगे जिसकी शिकायत करना चाहते हैं तो उस पोस्टेड डेट और सहित जो है कम्युनिटी पोस्ट जो है उस पर राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये इस तरीके से यूआरएल आएगा। तो ये यूआरएल का फॉर्मेट दिया हुआ है। तो ये XX जहाँ लिखा है यहाँ पर वो कोड आ जाएगा। जब आप कॉपी करेंगे ना तो ये आपको दिख जाएगा। और इसी तरीके से अगला है मेंबरशिप बजट या इमोजी वगैरह को दिखाए रहते हैं या क्रिएटर पार्क डिस्क्रिप्शन दिए रहते हैं। तो यहाँ पर मेंबरशिप से यानी सदस्यता से जुड़े जो बजट होते हैं उसको आप दिखा वो उस पर से ऑब्जेक्शन हो, इमोजीज या क्रिएटर को मिलने वाले फ़ायदे जो रहते हैं तो वो उसके लिए आप यहाँ पर मतलब शिकायत कर सकते हैं। जिसकी आप शिकायत करना चाहते हैं उस पर आप राइट क्लिक करें उस इमेज के ऊपर और उसको उसका एड्रेस बार आप कॉपी कर सकते हैं। तो वो कुछ इस तरीके से के फॉर्मेट पे आएगा उसका यूआरएल। जब आप इमोजीज या कुछ ऐसा में सदस्यता वाले जो भी वहाँ पे फ़ोटो पिक्चर जो भी रहेगी
वो इस तरीके के फॉर्मेट में आएगी, यहाँ पर उसका कोड रहेगा। और या तो इंक्लूडेड चैनल, तो चैनल का नाम भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आप जानकारी देना चाहें आप यूट्यूब को दें, ताकि उसको उस चीज़ को समझने में आसानी हो। और यूट्यूब यूज़र्स जो है चैनल, जैसा कि मैंने भी ऊपर पहले बताया था ना कि चैनल का नाम भी यहाँ दे देंगे, तो अगर वो बना रहेगा तो यूज़र्स के साथ में डायरेक्ट खुल जाएगा उसका चैनल। तो जिस पेज की आप शिकायत करना चाहते हैं उस चैनल का भी आप यूआरएल ले सकते हैं, ऊपर जो है यूआरएल डिस्क्रिप्शन से आप सीधे कॉपी कर लें। अब आते हैं सुपर स्टिकर में। सुपर स्टिकर में जो है यदि वो लाइव चैट है तो लाइव चैट में आपको वहाँ पर एक डॉलर का निशान दिखाई देगा। उस डॉलर के निशान पे जो है आप राइट क्लिक करके सुपर स्टिकर को आप कॉपी कर सकते हैं। राइट क्लिक करेंगे तो उसमें कॉपी, उसका इमेज का एड्रेस कॉपी होगा, कुछ इस तरीके से उसका यूआरएल रहेगा और आगे यहाँ पर कोड उसका आएगा। ये तो सेम रहेंगे सभी में, ये कॉमन है जो लिखे हुए हैं ना वर्ड, ये कॉमन है। इसके बाद जो आप जिस भी इमेज को करेंगे तो यहाँ पर उसका एक कोड या एड्रेस लिखा हुआ आएगा, वो सही है, वही इसके आगे जुड़ा रहेगा। या कॉपी करेंगे तो ये आपको पूरा का पूरा आपके सामने दिखाई देगा, है ना। और या तो फिर आप जो है उस चैनल को यूआरएल भी डाल सकते हैं, और चैनल का जो आप ब्रांडेड वाला नाम है, नाम के साथ में आएगा, तो वो वाला भी यूआरएल आप डाल सकते हैं जिसकी आप शिकायत करना चाहते हैं। राइट क्लिक करके आप एड्रेस बार भी आप भेज सकते हैं उसके साथ में। अब अगला है क्लिप। अगर कोई क्लिप आपको दिखाई दे रहा है तो उस क्लिप का जो शीर्षक है या टाइटल है, उस क्लिप पे जिसकी आप शिकायत करना चाहते हैं, तो आप उसको जो है कुछ इस तरीके से youtube.com/clip, उसके बाद उसका जो भी एड्रेस होगा वो यहाँ पर आ जाएगा, है ना। तो जो आप उस क्लिप पे या उसके टाइटल पे आप ऑब्जेक्शन है तो उस क्लिप पे जब आप कॉपी करेंगे उसका यूआरएल तो इस तरीके के फॉर्मेट में आएगा। तो ये फॉर्मेट उस यूट्यूब मांगता है शिकायत करने के लिए। तो ये फॉर्मेट मैंने आपको इस चार्ट के माध्यम से आपको समझाया, तो आशा करते हैं इसको आप समझ गए होंगे। आपको इन दो बातों के लिए अपनी सहमति देनी होगी और इन्हें शामिल करना होगा। इसमें आपको जो है, आप जब डिस्क्रिप्शन में लिखेंगे आपको, तो उसमें यह है मैटर कि मैं इससे सहमत हूँ कि मैं जिस ज़िले में रहता हूँ या रहती हूँ उसके फेडरल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के न्यायिक क्षेत्र में ही सभी कानून कार्रवाई पूरी करूँगा या करूँगी। अगर मैं संयुक्त राज्य अमेरिका में नहीं रहता या रहती तो मेरा न्यायिक क्षेत्र वही होगा जहाँ यूट्यूब का ऑफिस है, और साथ ही मैं दावेदार के कानूनी नोटिस को स्वीकार करूंगा या करूंगी। इसका इंग्लिश वर्जन भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और इसी का जो दूसरी लाइन है वो इस तरीके से है कि झूठी शपथ के लिए लगने वाले जुर्माने को ध्यान में रखकर मैं शपथ लेता हूं या लेती हूं कि मुझे भरोसा है कि हटाया गया या रोका गया वीडियो भूल से गलत पहचान की वजह से हटाया या रोका गया था। तो ये मैटर आपको टाइप करना रहेगा। चौथा है आपके हस्ताक्षर सिग्नेचर। मान्य कानूनी विरोध दर्ज कराने के लिए वीडियो अपलोड करने वाले व्यक्ति या उसके अधिकारी के एजेंट के साधारण या इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर की ज़रूरत होती है, और इस ज़रूरी शर्त को पूरा करने के लिए वीडियो अपलोड करने वाला व्यक्ति या उसका आधिकारिक एजेंट सूचना के नीचे हस्ताक्षर के तौर पर अपना पूरा कानूनी नाम डाल सकता है, और पूरे कानूनी नाम के तौर पर नाम और उपनाम होना चाहिए, न कि कंपनी का नाम होना चाहिए। पांचवा पॉइंट इसका जो आता है, दावेदार को अपना पक्ष बताना। दावेदार के सामने अपने पक्ष रखते हुए आप बताएं कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपका वीडियो हटाना एक गलती थी या गलत पहचान की वजह से ऐसा हुआ था। अंत में YouTube कहता है कि अगर आप बिना फॉर्म भरे ईमेल के ज़रिए कॉपीराइट से जुड़ा कानून विरोध सबमिट कर रहे हैं तो उसमें कुछ जानकारियां जो दी गई हैं इसे शामिल करना बहुत ज़रूरी है, और इस जानकारी को ईमेल के मुख्य हिस्से यानी अटैचमेंट में नहीं शामिल करके आप उस ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं जो आपको दिखाया जा रहा है। आप अपना कानूनी विरोध फैक्स या पोस्टल डाक के ज़रिए भी सबमिट कर सकते हैं। अगर आप कानूनी विरोध के नीचे दी गई ज़रूरी जानकारी शामिल नहीं है तो हम आपके अनुरोध पर आगे कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आपको पोस्टल एड्रेस, फैक्स, सब ये डिटेल दी गई है, इस पे आप भेज सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से आपको अपना डिटेल वगैरह पूरा भर के भेजना है। तो कैसा लगा ये वीडियो और इसमें जो यूट्यूब लर्निंग का ये जो मैंने वीडियो सेशन चालू किया है, कैसा लग रहा है आप लोगों को कमेंट्स में लिख के बताएं। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं
और ये सीरीज़ लंबी चलने वाली है। चलिए फिर मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। धन्यवाद।